परिभाषा आज काया से पुण्य और पाप किस प्रकार होता है, आज इसका पूरा करेंगे क्योंकि समय नहीं है। 2-3 दिन और 4 दिन और तक समझ, फिर उसके बाद फिर हमारा भी चतुर्दशी का मेला होगा। तो ये मैं चाहती हूँ ये अब जो ये आज पूरा करूँगी काया पुण्य का विश्लेषण मोटे शब्दों में आपके समक्ष ले आ रही है। काया पुण्य, काया से शरीर से पुण्य कमाया जाता है। आपने इतने दिनों से अन्न देने से, क्योंकि काया से ही तो देता है, हाथ हमारे हाथ से तो देते हैं, अन्न देने से, पानी देने से, स्थान देने से, वस्त्र देने से, ये सब करने से भी पुण्य कमाया जाता है। और ये इसमें ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे का सहयोग चाहिए, सहारा चाहिए। 5 के लिए और 4 के लिए वो स्वतंत्र है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, जैसे वचन है, मन है, काया है। तो काया के माध्यम से व्यक्ति पुण्य भी कमा सकता है और पाप भी कमा सकता है। शरीर से पुण्य भी उपार्जन कर सकता है और पाप भी उपार्जन कर सकता है। शास्त्र बड़े पढ़े, कितनों ने पाप करके संसार को बढ़ाया और कितनों ने पुण्य करके संसार को घटाया। कितनों ने पुण्य करके सुख को प्राप्त किया, कितनों ने पाप करके दुख को प्राप्त किया। पूरा संसार इसमें भरा पड़ा है। पूरे शास्त्र ग्रंथ, चूलिकाएं देखो, चरित्र देखो, कोई भी मतलब ऐतिहासिक चीजें उठा के देखो, जो सत साहित्य है उसमें पुण्य और पाप का ही वर्णन है। उसमें क्या है? पुण्य और पाप का पूरा 18 पुराण है। कितने पुराण? 18। वेद व्यास, जो वेद व्यास नाम के ऋषि हुए, उन्होंने कितने पुराणों की रचना करी? 18 पुराणों की रचना करी। और वो 18 पुराणों में क्या पुण्य और पाप। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरे पास तो समय नहीं है, पर आपके जो ग्रंथ हैं एक से एक बढ़कर है। सभी ग्रंथ पढ़ने का मन करता है, देखने का मन करता है, स्वाध्याय करने का मन करता है, पर समय नहीं। तो आप उसका क्या बताओ, उसका सार बताओ कि 18 पुराणों के भीतर क्या है। तो उन्होंने कहा इस 18 पुराण में तो पुण्य और पाप है, बस क्या है? पुण्य और पाप, पुण्य और पाप ही भरा हुआ है। तो जो पुण्य करता है वो सुख को प्राप्त करता है, जो पाप करता है वो दुख को प्राप्त करता है। पुण्य करते करते एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, पाप करते करते एक दिन नरक को प्राप्त करता है। तो आइए, कितने लोगों ने पुण्य करा, कितने सत्पुरुषों ने, कितने महापुरुषों ने अपने हाथों से, अपने काया से, शरीर से कितना पुण्य करा। तरह तरह के पुण्य के भेद बतलाए हैं और उसमें भेद में पुण्य कमाने के बहुत सारे रास्ते बतलाए हैं, शरीर के माध्यम से। जैसे वेद कुमार है, वो त्रियंच में था, पहले भाव में त्रियंच में था। हाथी विशाल, उसका काया शरीर कितना विराट विशाल था। और वन में जंगल, पूरे जंगल में आग लगी, वन में सारे पशु पक्षी जान बचाने के लिए लगे रहे। इतने में खरगोश का छोटा सा बच्चा, उसको खुजली हुई, अपना थोड़ा पाँव उठाया, तो जगह इतनी सी जगह मिली तो वो खरगोश का बच्चा वहाँ आके बैठ गया। पाँव रखने लगा, उसको नरम नरम महसूस हुआ, कोई जीव है जरूर। ऐसा सोच के वो पाँव उसने रखा ही नहीं, खाली मतलब पाँव रखा ही नहीं, एक पाँव ऊपर ही रखा। और कितने दिन तक? 3 दिन तक अपने शरीर को कष्ट दिया ना, अपने शरीर को कष्ट देकर
तभी पुण्य उपार्जन कर सकता है। उसने शरीर को कष्ट दिया और पुण्य को कमाया। पुण्य कमाया था कहाँ? वो हाथी से क्या बना? राजकुमार, है ना? अथाह वैभव है जहाँ पर, वहाँ वो एक पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। इसी तरह मेघरथ राजा का आपको पता होगा कि उसको एक कबूतर की रक्षा के लिए उसने अपना शरीर काट काट के उस बाज को, तो देव रूप था वो, पूरा शरीर का उसने लगा दिया, पर फिर भी वो नहीं हुआ। तो उसने शरीर की ममता की, शरीर की परवाह नहीं की। तो ऐसे करने से भी क्या होता है? पुण्य उपार्जन कर लेता है। तो पुण्य के बहुत सारे भेदे और चीजें हैं और उसके संग बहुत सारे उपसर्ग आते हैं जीवन में। पुण्य के संग संग अनेक उपसर्ग आते हैं। भगवान महावीर स्वामी का आपने सुना होगा, प्रभु महावीर विचरण कर रहे हैं छम्मानी नाम के ग्राम में वो जा रहे हैं। तो बाहर उन्होंने ध्यान किया, नगर के बाहर तो एक ग्वाला आया और उसने कहा, ये मेरा जो बैल है इनका ध्यान रखना। वो तो ध्यान उनका तो किसी से, उनको शरीर से मोह नहीं था, किसी से मोह नहीं था, अपने परिवार से किसी से भी मोह ममता करते ही नहीं थे वो। तो इसका ध्यान रखना। उसने तो एक योगी थे, वो ध्यान में तल्लीन रहे। थोड़ी देर के बाद आया, आके उसने क्या देखा? बैल नहीं है। उसने कहा, कहाँ है मेरे बैल? तुमने ध्यान नहीं रखा? उन्होंने आंखें नहीं खोला। तो उसको इतना आक्रोश आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया और बेभान हो गया। कहते ना, क्रोध में भी इंसान कई बार बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, बहुत अनर्थ, मतलब उम्र भर पछताना पड़ता है, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। कई बार जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, क्रोध में आके, आवेश में आके, अहंकार में आके, है ना? तो उसको कितना, मतलब जल्दबाजी में कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। शुभ काम के लिए तुम जल्दबाजी करो, कहीं दान देना है, कहीं पुण्य करना है, कहीं पुण्य का काम करना है, वहां जल्दबाजी करो। लेकिन जहाँ पर अनर्थ होने वाला है, जहाँ पर उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, वहां पर रुकना चाहिए, ऐसे महापुरुष कहते हैं। तो उसने, आप देखना चाहो, उसने जंगल में से कई जगह तो एक ही चीज का उल्लेख आता है, कई जगह दो, मतलब उसके दोनों कान में, मतलब उसने जंगल में से बड़े पौधा लकड़ी का जो होता है ना, बारीक पतली सी, ऐसे काट के उसने उसको तिखारा क्या बोलते हैं, लकड़ी को एकदम तिखार के उसने कील के तरह तैयार करके उसने दोनों कान में डाल दिया। इसलिए डाला, ये मालूम है आपको? त्रिपिष्ट वासुदेव के भाव में महावीर वासुदेव थे, है ना? महावीर की आत्मा, जीव वासुदेव थे। तो वो जो सैया बालक, उनका जो कर्मचारी था, तो वहाँ एक, मतलब जैसे एक संगीत का या कोई आयोजन था, तो वो समय उस आयोजन में वो गीत हुए। गीत होने के बाद जो वासुदेव है, उनको थोड़ी नींद आने का मन करा, सुनते सुनते आनंद लगा। गीत सुनते सुनते उनको नींद आने को गई, तो उन्होंने अपने कर्मचारी को आदेश दिया कि मेरे को नींद आती है, इसको बंद कर देना। तो वो नींद उनको आ गई, पर उसको भी बड़ा आनंद आया कर्मचारी को, वो भी उसको उसमें आनंद लेने लगा, उसी में तल्लीनता आ गई। वो भूल गया भाई, मुझे, मतलब मेरे वासुदेव ने मुझे क्या बोला था, मेरा जो सेठ है या जो बॉस है, कर्मचारी को भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अनुशासन हर जगह है, जहाँ अनुशासन नहीं वहां पर पतन है। तो उसको कहा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो सुनता रहा, जून वासुदेव की आंख खुली तो उसको बड़ा गुस्सा आया, इतना क्रोध आया। अन्य कर्मचारियों को कहा, जाओ, ये इतना नालायक है, ये मेरा कहना नहीं मानता, ये मतलब विनय नहीं, इतना अवनीत है। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, और
गरम गरम शीशे उबाल के डाल। तो उनको कर्मचारी ने क्या करना था, क्योंकि अहंकार में आगे करना कि दूसरों के प्रति दया करुणा प्रेम नहीं है तो वहाँ कर्मों का बंद होता है। ऐसा बोला तो आदेश मिला और कान में क्या कर दिया, शीशा डाल दिया। जिस किसको डाल दिया था, अगले भव में वो कई भवों के बाद उनका किससे मिले, वही जिसके शीशे डाला वो वाला, और जिसने आदेश दिया भगवान महावीर। अब वो आके किले ठोक रहा है, लेकिन महावीर को तो ज्ञान था कि मुझे सब पहले भगा है। यदि महावीर को उस समय होश आता या पकड़ लेते, उसको डांट भी सकते थे, पकड़ भी सकते थे, उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ को मरोड़ भी सकते थे, उनमें बहुत ताकत थी, शक्ति थी, पर वो जानते थे क्योंकि जब तक ये कर्म मैंने किए हुए हैं, कर्म भी निकाचित और निदित दो प्रकार के कर्म हैं। जो एक कर्म को तो हम पश्चाताप के माध्यम से, है ना, जो निदित कर्म है पश्चाताप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, जप के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से वो कर्म हमसे छूट सकते हैं, है ना, क्षय हो सकते हैं। दान पुण्य करने से, साधना करने से, संयम लेने से वो कर्म फिर भी हल्के हो सकते हैं, पर जो निकाचित जो कर्म है वो भोगे बिना, देखो उनको कब भोगना पड़ा, महावीर स्वामी को तीर्थंकर बनना है, और उनको कर्म उसी भाव में कितने कर्म खत्म करने पड़े। 23 तीर्थंकरों को इतने कर्म भोगने नहीं पड़े जितने कर्म भोगने पड़े महावीर स्वामी को। तीर्थंकर जो 23 है उनके कर्म एक तरफ और महावीर अकेले के कर्म एक तरफ, इतने ज्यादा उनके कर्म थे, तो हमारे कितने होंगे सोचो आप। उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी 12.5 वर्ष तो ऐसी कठोर साधना करी, उसी अंतराल में उनको क्या क्या समस्या आई। अब वो आके उसने दोनों कान में कीले ठोक दिए, अब ले ले मजा, तो ज्यादा मतलब अब ध्यानी बन रहा है, तू बहरा है, तू मूर्ख है, बहुत कुछ बोला उस महावीर स्वामी को, इतना बोला, पर उन्होंने संभाव में सहन किया। यदि वहां प्रतिशोध की भावना होती तो उनको ये भी एक प्रकार का काया पुण्य, क्योंकि पहले उन्होंने ऐसे कर्म करा, भोगना पड़ा, संभाव में रहे। यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार का परिसर आ जाए, किसी प्रकार का रोग आ जाए, यदि उसको हम संभाव से सहन करेंगे तो उसमें भी एक प्रकार का पुण्य का ही, पुण्य उपार्जन ही होता है, संभावना आती है, कर्म टूटते हैं, पुण्य का उपार्जन होता है। तो वो समता से वो सहन करते रहे, घूम रहे हैं, जहाँ अनुकूलता लगते गोचरी पानी को भी जाते, विचरण भी करते। तो छम्मानी में आए तो गोचरी के लिए वो एक सिद्धार्थ नामक एक बनी के यहाँ आए, गोचरी लेने के लिए, आहार पानी के लिए आए। तो वहां पर एक खड़क नाम का एक वैद्य था। वो वैद्य ने देखा ये साधु है तो बहुत तपस्वी, बड़ा महान है, उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया, मैं फलाने देश का हूँ, या उस प्रांत का हूँ, या उस नगर का हूँ, या मेरा ये गोत्र है, या मैं राजकुमार हूँ, कभी उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। हम लोग अपना परिचय देते हैं, मतलब गोत्रीय भाई मिले खुश हो जाते हैं हम लोग, उस तरह तो अटके पड़े हैं। उन्होंने तो अपना बताया नहीं, बस मात्र में भिक्षु, उन्होंने कहा मैं भिक्षु, बस कैसे राजकुमार थे, राजघराने से आए थे, नहीं तो वही अपना परिचय दे सकते थे, पर उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया। तो उसने वैद्य ने सोचा इनको ना कोई समस्या है, उन्होंने बड़ा ध्यान से देखा तो कान बड़े सुधरे और भयंकर मतलब वेदना से पीड़ित, क्योंकि चेहरा बताता है, भीतर कोई समस्या है तो चेहरा बताता है। कहते हैं ना मतलब जो दर्पण दिल का आईना है, तो वो उसको मतलब पहचानने में उसको देर नहीं लगी। उसने कहा इसको कोई ना कोई समस्या है,
तो देखा, क्योंकि वो मुँह से बताते नहीं थे मेरे कान में तकलीफ है, ये मेरे कान में कील ठोके गए हैं, मेरे संग ऐसी घटना घटी, वो कुछ नहीं बताते थे। तो बैठे को ने अच्छे से देखा, सिर से लेके पाँव तक, तो कान पे उनकी नजर गई, इनको तो बहुत पीड़ित है ये तो जहाँ वो जाके वो अपने जहाँ साधना करते वो जंगल में रहते थे, तो उस नगर से वो लोग उस जंगल में गए, वो वैद्य जी को लेके, वो बनिया जो सिद्धार्थ नाम का बनिया, ये दोनों जने गए और उसने थोड़ी दवाई, मतलब उस समय जो जड़ी बूटी की दवाइयाँ होती थी, जड़ी बूटी से उसने मलहम वगैरह तैयार करी और उसको निकालने के लिए गंडासा जैसा, मतलब उनका कोई चीज से उनको जब निकाला, ऐसा त्रिपिष्ट नामक चारित्र में उल्लेख आता है। त्रिपिष्ट मतलब एक चारित्र का नाम है त्रिपिष्ट। वो त्रिपिष्ट काव्य में उल्लेख आता है जिस समय वो खरक नाम के वैद्य ने उनके कान में से जो कील निकाला, तो ऐसी भयंकर चीख, धरती भी कांप उठी, पशु पक्षी भी भयभीत हो गए और दिशाएं कांपने लगी और ऐसा मतलब हो गया जैसे मेरू पर्वत भी डगमगाने हिलने लग गया, ऐसा लगा जैसे तूफान से आ गई, पूरा ही सन्नाटा छा गया और आवाज उनकी इतनी जोर से, जिस समय वो कील को कान से निकाला, ऐसे भयंकर क्या गई उनकी ऐसी वो आवाज आने लगी। देखो ऐसे महापुरुष की वो उनकी जो उत्सर्ग है, उनकी जो वेदना है, उनके जो कर्म है, वो लास्ट का था, अंतिम, उसके बाद उनको कभी कुछ नहीं हुआ। महावीर स्वामी को उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, अंतिम वो वेदना, वो उत्सर्ग, वो कर्म भोगने का जो अशुभ कर्म का उनका जो बचा शेष कर्म, वो अंतिम था। तो उसके बाद उनको कोई तकलीफ नहीं आई, कोई कर्म भोगना नहीं पड़े। तो देखो महापुरुषों को भी ऐसे ऐसे रास्ते में चलते समय ऐसे विघ्न बाधाएं आती, उत्सर्ग आती। उस युग में भी ऐसी समस्याएं होती थी, तो आज का युग तो आप देख रहे हो कैसा युग है। आज अपने को नहीं पहचानता, अपने भाइयों को अपने नहीं होते, अपने रिश्तेदार अपने नहीं होते, खाली तमाशा देखने वाले होते, खाली स्वार्थ भरा होता है, हर रिश्ते में स्वार्थ ही नजर आता है। तो पहले के जमाने में भी ऐसा होता था। तो काया को उन्होंने कितना समता के संग, संभाव के संग, जो समता के संग, संभाव के संग अपना जीवन चलाता है, उसका कल्याण होते होता है। इसी शरीर से पुण्य कमाता, इसी शरीर से पाप कमाता है ना। अश्वमेध ब्राह्मण, इसने पुण्य कमाया, पाप कमाया, अपने शरीर से पाप कमाया। अगस्त कुमार, उसने क्या करा, पुण्य कमाया। तो ये सब क्या होते हैं, अपने शरीर से ही पुण्य उपार्जन कर सकते हैं, शरीर से ही पाप उपार्जन कर सकते हैं। तो काया पुण्य से, काया से हम पुण्य करें, पाप ना करें। जितना हो सके इस काया से, इस शरीर से हम पुण्य करें, पाप नहीं करें। पाप करेंगे तो जन्म जन्म दुखी हो जाएंगे। कहते ना लोग, सब कुछ होता है, घर में शांति नहीं होती, तो पाप का उदय तो है। सब कुछ होता है, शरीर साथ नहीं देता, पाप ही तो है। तो पहले हमने जो पाप किए पर इस जन्म में तो ना करें, ठीक है। तो ये काया पुण्य आज हम उसका विश्लेषण करते हैं। कल हमारा एक ही रह जाएगा, कौन सा, नमस्कार पुण्य। नमस्कार पुण्य, नमस्कार करने से भी पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। अरे मात्रा हाथ जोड़ने से इतना, मतलब भगवान ने कैसे हमें रास्ते बतलाए, छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म सहज सहज ऐसे रास्ते बतलाए, फिर भी हम अपनाते नहीं। अरे ये भी तो पूरा करना आपका, एक ही बात रह गई ना।